डॉक्टर अविनाश भोंडवे जी, आपके बारे में बताएं तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के महाराष्ट्र के आप अध्यक्ष हैं। कई बार आपने टीवी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे इनकी चर्चा आपने सुनी होगी। कई अखबारों में भी सर आर्टिकल्स लिखते हैं इसके बारे में। इस क्षेत्र में काफ़ी बड़ा नाम है सर का। हमारा सौभाग्य है कि आज सर ने अपना समय अमूल्य हमें दिया और हमारे बीच उपस्थित हुए ये जानकारी देने के लिए। मैं सर को विनती करूँगा कि कृपया आप हमें जानकारी दें। कोरोना के बारे में कुछ बातें जो आपके लिए उचित रहेगी, जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी, वो करने के लिए मुझे बुलाया है। सबसे पहले मैं माय फ्रेंड मिस्टर विश्वेश कुलकर्णी एंड ऑल दी ऑफिशियल्स एंड ये सबका आभार मानता हूँ। सबसे पहले बात यह है कि मुझे हिंदी में बात करने को बताया गया है और वो अभी बताया है, तो आई एम श्योर आप मेरी हिंदी बर्दाश्त करोगे। अगर आपको कुछ आपको कुछ प्रॉब्लम रहेगा मेरी हिंदी समझ में, तो आप कभी भी हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। तो आज हम कोरोना के बारे में कुछ ये करेंगे, बातें करेंगे। या बस कुछ बेसिक बातें हैं जो आप सबको मालूम है, फिर भी हम वो दोहराएंगे। कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आपको बहुत ज़रूरत रहेगी उसके बारे में बोलेंगे, और उसके बाद आपके कुछ सवाल रहेंगे उसको भी हम उसके भी जवाब दे देंगे। तो नेक्स्ट एक जो कोरोना का जो एपिडेमिक है उसके बारे में हम जान लेंगे। फर्स्ट है कि कोरोना ये एक वायरस है जिसको विषाणु बोलते हैं। बहुत ही छोटा रहता है, वो आँख से दिखता नहीं, बहुत ही इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही नज़र आता है। ये जो है वायरस, ये ऐसी चीज़ होती है जो न जिंदा चीज़ों में होती है न मुर्दा चीज़ों में होती है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बॉर्डर पर होता है। ये जो वायरस है, ये बात बहुत ध्यान से समझ लीजिए। ये जो वायरस रहता है, कोई भी वायरस, दुनिया में लाखों किस्म के वायरसेस हैं। ये जो वायरस है, कोई भी जो जिंदा चीज़ नहीं है, जो भी नॉन लिविंग बात है, समझो ये फर्श है, ये प्लेटफॉर्म है या कोई भी चीज़ है, उस पर कुछ समय तक वो जिंदा रहता है, बाद में वो निष्क्रिय हो जाता है। लेकिन ये वायरस किसी भी लिविंग चीज़ में आता है, किसी भी जिंदा चीज़ में आता है, तभी वो काम करता है। अभी ये लिविंग चीज़ प्लांट हो सकती है, वनस्पति हो सकती है, या प्राणी हो सकते हैं, एनिमल्स, जानवर हो सकते हैं, या अपने जैसे इंसान हो सकते हैं। ये जब शरीर में जाता है, इसकी कुछ लाइकिंग्स रहती है। वो जो है कोई वायरसेस जो है वो सिर्फ सांस से अंदर जाते हैं, कोई अपने खाने पीने से जाते हैं, कोई सेक्स से जाते हैं जैसे HIV, कोई टच से स्किन पर जाते हैं। तो ऐसे कई किस्म के वायरसेस हैं और उनके कुछ गुणधर्म रहते हैं, उसी तरह से वो काम करते हैं। तो ये कोरोना का जो वायरस है ये रेस्पिरेटरी वायरस है। इसके बारे में आपको सबको मालूम है कि कोरोना ये एक वायरसेस के फैमिली है। वो लोगों को बहुत सालों से मालूम है। उसमें कई नए नए वायरसेस आते हैं। वायरस की एक बात है कि वो म्यूटेट होते हैं, उनके अंदर RNA और DNA रहते हैं, उनमें चेंजेस होते हैं और वो नए किस्म के विषाणु तैयार होते हैं। तो ये जो कोरोना है ये पहले चमगादड़ में था, यानी बैट्स में था, उसमें से वो किसी और जानवर में गया और उसके बाद वो इंसानों में आ गया। अभी जो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, जो एपिडेमिक हम देख रहे हैं, वो कोरोना का जो ह्यूमन वायरस है उसकी है। ये आदमी से आदमी तक ही फैलता है, ये कोई जानवर से आदमी को आने वाला अभी नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो है ये सांस का वायरस है और वो एक आदमी से, एक जिंदा आदमी से या एक आदमी से शरीर से अपने शरीर में जाता है। उसका एक जो उसका जो पिक्युलैरिटी है कि वो बहुत स्पीड से बढ़ता है। अब तक जितने भी वायरसेस आए हैं उनसे सबसे ज़्यादा स्पीड से वो एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है। रैपिड ट्रांसमिशन, ये उसका बहुत ही बड़ा पिक्युलैरिटी है। तो दूसरी बात है कि नेक्स्ट, ये जो फैलता है तो उसके दो तरीके हैं।
सिर्फ 2 तरीकों से ही वो फैलता है। इसके लिए तीसरा तरीका कुछ नहीं है। पहली बात है, जिसको वो हुआ है, जिसके शरीर में है, उसको पहले सर्दी खांसी होती है, गले में दर्द होता है, फिर वो उसके फेफड़ों में चला जाता है। तो इसके बाद वो जब शरीर में शुरू में जो सांस से अंदर जाता है, तो गले में समझो, सांस की नली में समझो, या लंग्स में, फेफड़ों में समझो, वो अंदर जाता है। वो अंदर उसके पेशियों तक जाता है और वहाँ पर उसको बहुत अच्छा सब वातावरण मिलता है और वो बढ़ने लगता है। और वो एक से दूसरे, उसका जो बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन है वो बहुत ही फास्ट बढ़ जाता है। और वो बढ़ने के बाद वो पूरे शरीर में फैल जाता है, सांस में आगे आगे चला जाता है, लंग्स में जाता है और हमको न्यूमोनिया होता है। जब वो नाक में रहता है तो आपको छींके होगी, सर्दी होगी। नाक से गले में जाता है तो गले में आपको दर्द होगा, सूजन होगी। लेकिन उसके बाद वो जब सांस की नली में जाता है तो आपको खांसी आती है। उसके बाद जब वो लंग्स में चला जाता है तो हमको सांस कम पड़ती है, दम लगता है, सांस लेने को तकलीफ होती है। हाँ, इसके बीच जब वो शरीर में जाता है तो बुखार भी आता है। तो ये सब लक्षण इस वायरस के हैं और वो सांस का वायरस है। तो ये एक जिस आदमी के शरीर में, जिस इंसान के शरीर में ये वायरस है, वो जब खांसता है या छींकता है तो वो छींकने के बाद जो भी शॉवर, जो भी उसके आगे ड्रॉपलेट्स जो फैलते हैं, उसके एक एक ड्रॉपलेट में कुछ लाख वायरसेस रहते हैं। तो ये जो है समझो तो, और इसका दूसरा एक पिकुलरिटी ये है कि ये जो खांसना होता है कोई भी आदमी का, वो 3 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक चला जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, आप ध्यान में रखो, क्योंकि इस पर ये सब हम जो प्रतिबंधक उपाय है, जो भी इससे बचने के उपाय है, तो वो सब उसी पर है। तो वो 3 फीट से 6 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। आज तक ये भी बातें बताई है कि जब हवा चलती है तो और दूर जाता है, लेकिन इन बातों पर ध्यान मत दीजिए, ये रेयर बातें हैं। तो 3 फीट तक वो जाता है, 6 फीट तक ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। दूसरी बात है, जो वो फैलता है, हाँ, समझो आजू बाजू में जो है, समझो मैं खांस लिया, मैंने खांसा, तो आजू मेरे 3 फीट के अंदर या 6 फीट के अंदर जो लोग हैं, उनकी सांस से वो अंदर चला जाएगा। लेकिन उसके बाद उसके बाद ये छोड़ के भी कई ऐसे वो जो ड्रॉपलेट्स है, वो आजू बाजू का जो भी सामान है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उस पर वो जा गिरता है। उन चीज़ों पर वो रहता है। वो चीज़ किस किस्म की है, उस पर वो उसका लाइफ रहता है वायरस का। समझो कोई अपना ऐसे लकड़ी है तो उसमें कुछ घंटे तक रहेगा, कोई पेपर है वहाँ पर कुछ घंटे तक रहेगा, लेकिन उसके बाद वो नष्ट हो जाता है उधर। हवा में वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 घंटे, मैक्सिमम 3 घंटा रह जाता है, जिसको एरोसॉल बोलते हैं। कि जैसे हमने ये किया तो आजू बाजू में जो फैलेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 3 घंटे तक वो वहाँ रहता है, और चीज़ों पर 3 घंटे से लेके 3 दिन तक रह सकता है। समझो अभी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च चालू है, लेकिन ये बात ध्यान में रखें कि आजू बाजू के बातों पर, चीज़ों पर वो रहता है और वो 1 घंटे से लेके 3 दिन तक रहता है। तो ये सब बातें आपको समझ में आएगी। तो इसके प्रावधान, इससे बचने के लिए हमको क्या करना है और ये हमको नहीं हो इसलिए हमको क्या क्या बातें करनी है, वो सब आपको समझ में। नेक्स्ट, ये लक्षण तो मैंने बोला कि उसमें बताया आपको कि नाक में जाता है, सर्दी होती है, फिर गले में दर्द होता है, खांसी आती है, बॉडी एक तो होता ही है, हेडेक भी होता है, ये कॉमन चीज़ें हैं। इसमें सबसे ज़्यादा यह है कि सांस लेने को तकलीफ होती है। इसलिए ये लक्षण पूरे ध्यान में रखिए। आज के दिनों में अभी बरसात का मौसम चालू हो रहा है, तो सर्दी खांसी बहुत कॉमन है। तो जब हमको सर्दी खांसी होती है तो अक्सर हम क्या करते हैं कि कोई तो गोली ले लेते हैं, एक तो कुछ बहुत सारे लोग ऐसे ही निकाल देते हैं, चलो सर्दी है हो जाएगी। हाँ, डॉक्टर भी बताते हैं कि अगर सर्दी के लिए आपने दवा ली तो वो हफ्ते भर में ठीक होती है, दवा नहीं ली तो वो 7 दिन में ठीक होती है। इसका मतलब सर्दी के लिए कोई दवा नहीं, ऐसा अब तक बताया जाता था। लेकिन इसके बाद, ये कोविड के बाद या कोरोना के बाद जो अभी जो हम लाइफ गुजर रहे हैं, इसमें आपको कोई भी मामूली सी भी सर्दी खांसी या हल्का सा भी बुखार रहा तो आपको डॉक्टर को बताना है, उनको जांच करना है कि वो आपका जो बुखार या
आपको जो तकलीफ हो रही है वो मामूली है और कोई है या कोरोना की है, ये पक्का ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, ऐसे कुछ लोग रहते हैं कि जिनको इससे ज़्यादा से ज़्यादा खतरा रहता है। तो उसमें क्या है, सबसे पहले उसमें प्रेग्नेंट वुमेन के साथ ही जिनको 1 साल का बच्चा है, 1 साल तक का बच्चा है और जो दूध पिलाती है, उनको भी ज़्यादा खतरा रहता है। जिनको ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां है, डायबिटीज़ है, जिनको किडनी के ट्रबल है, कैंसर है, अस्थमा है, ये ऐसे लोगों को इससे ज़्यादा तकलीफ होती है। उसके साथ कुछ लोग ऐसे है कि जिनको कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है, यानी कीमोथेरेपी चालू है या HIV है। कैंसर के ट्रीटमेंट में जो दवाई दी जाती है उसमें पूरी सब पेशियों पर असर होता है, इसलिए उन लोगों की जो बाकी के कोई भी जीवाणु है, जो भी कोई वायरसेस है, उनसे लड़ने की ताकत कम होती है, जो फाइटिंग पावर रहती है, रेजिस्टेंस पावर रहती है, वो कम रहती है। सेम HIV के लोगों का। तो ये 2 टाइप के लोग हैं, इनमें ज़्यादा तकलीफ है। और क्या है कि जो लोग 60 साल से ऊपर है, ये स्टैटिस्टिकल है कि 60 ऐसे अक्सर देखा गया है कि बच्चों में तकलीफ % कम है। होता तो वो किसी को भी हो सकता है। 10 साल तक उसका और भी कम है, 10 साल तक के बच्चों का। 10 साल से 20 साल तक 10-15% तक है। 20 साल से 40 साल तक और 40 साल से 60 साल तक उनका जो परसेंटेज है वो अराउंड 20 to 40% है। लेकिन 60 साल के ऊपर जितनी भी ज़्यादा उम्र है, समझो 70, 80, 90, इन लोगों को 80% चांसेस है। यानी ये समझो 100 लोग हैं जो 80 ईयर के हैं, उसमें से 80 लोगों को इसका होने का खतरा है। सो एज द एज गोज अप फ्रॉम 60 ईयर्स, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको खतरा होता है। तो इन लोगों ने सब सावधानी लेनी चाहिए, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, तो ये तो आपको बताया कि आपको कोई भी तकलीफ हो, आपको कोई भी लक्षण हो, तो ज़्यादा सोचना नहीं। एक तरफ से सम पीपल, कुछ लोग रहते हैं वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहते हैं, मेरे को कुछ नहीं होगा। यू कैन सी सच पीपल ऑन रोड्स, अभी घूमते हैं। दूसरी बात है, कुछ लोग रहते हैं कि वो मामूली भी चीज़ हुई तो डर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो यहाँ की बात सुनते हैं, वहाँ की बात सुनते हैं और वैसे उपाय कर रहे। तो ऐसा नहीं करना है। इसमें कोई भी आपको लक्षण हुआ, कोई भी आपको तकलीफ हुई, कोई भी आपको परेशानी लगे, अभी जो लक्षण बताए उनमें से, तो आपको तुरंत आपके डॉक्टर की सलाह लेना है। इसलिए कि और उसमें क्या इलाज करना है वो भी डॉक्टर के उसके कंसल्ट करके वो जो कहेंगे उसी तरह से करना है। इसकी वजह यह है कि आजकल बहुत अक्सर ये सोशल मीडिया में देखा जाता है कि आप ये खाओ ठीक होगा, आप ये करो ठीक होगा। डोंट बिलीव ऑन सच थिंग। ऐसे बहुत सारे मिसकंसेप्शन हैं जिनमें काफ़ी लोग इसमें उनको तकलीफ हो चुकी है। नेक्स्ट, अभी ये क्या क्या करना है प्रिवेंटिव इसमें। सबसे पहले मैं आप एक एक बात बताऊंगा। एक कहने मास्क लगाना है। अभी ये मास्क जो है, ये सिंपल कॉटन मास्क, जो भी ये किस किस को क्या क्या लगता है इसकी कैटेगरीज अलग है। अभी आप लोग सब ऑफिस में काम करने वाले हो, घर से यहाँ पर आओगे और वापस घर जाएंगे, तो आपको मास्क पहनना है। ये मास्क कोई भी, जैसे ऐसे सर्जिकल मास्क भी चलेगा, कॉटन मास्क भी चलेगा, ये इस तरह का रुमाल भी चलेगा, लेकिन वो साफ होना चाहिए। अगर कॉटन मास्क है तो रोज़ के रोज़ धो के आपको पहनना है। उसके बारे में मैं बोलूँगा। तो मास्क का फ़ायदा क्या है कि जो भी कोई आदमी खांसता है या छींकता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स है वो हमारे सांस में नहीं जाएंगे या कम जाएंगे। कम जाएंगे लेकिन कम जाएंगे। दूसरी बात है कि आपको अगर खांसी है तो आपके भी ड्रॉपलेट दूसरों को नहीं जाएंगे। तो ये दोनों बातें हैं, इसलिए मास्क ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी बात है कि सोशल डिस्टेंसिंग। ये आपको सोशल डिस्टेंसिंग का प्रिंसिपल क्यों है? क्योंकि ये जो खांसने के बाद जो भी ड्रॉपलेट्स आगे जाते हैं वो ड्रॉपलेट्स 3 फीट या ज़्यादा से ज़्यादा 6 फीट तक जाते हैं। तो आपको भीड़ में जाना नहीं है। आप कहीं भी, अभी जैसे आप लोग बैठे हो वैसे कम से कम 3 फीट के इसमें बैठना है। मास्क के बारे में एक बहुत ही ज़रूरी बात मैंने बताने को भूल गया।
आप जब मास्क पहनोगे तो वो नाक और मुंह दोनों ढके हुए चाहिए, दोनों कवर चाहिए। खाली नाक खुला है या निकाला है ऐसा नहीं चलेगा। खास करके आप जब बाहर निकलोगे घर से तो वो जो मास्क पहनोगे वो रात को घर पहुंचोगे तभी निकलना है। बीच में जो है वो भी बात बताएंगे। दूसरी बात है कि आपको पता है कि वो जो भी चीज़ें हैं उस पर कुछ घंटों तक, कुछ दिनों तक ये वायरस रहता है। तो कोई भी चीज़ को मैंने जब हाथ लगाया तो यहाँ से वो मेरे हाथ को लगता है वायरस, और ये हाथ अगर मैंने नाक को या मुंह को या आँख को लगाया तो वो अपने शरीर के अंदर प्रवेश करता है। कोई भी वायरस ये मुंह को या नाक से ज़्यादा होता है। आँख में ऐसे कि आँख में वो सूजन दे देता है, आँख में भी इस वायरस का इन्फेक्शन होता है। आँख और नाक के बीच में एक नली रहती है, वहाँ से वो सांस में चला जाता है। तो इसलिए कोई भी अपना हाथ ये चेहरे को नहीं लगाए। अपने मास्क पहना है तो वो नौबत ही नहीं आती, लेकिन कभी भी आपको अगर चेहरे को हाथ लगाना है, ये होता है अक्सर, ये बहुत बड़ी स्टाइल रहती है कि कल बालों पर हाथ घुमाओ, चेहरों पर ये करो, लेकिन अभी ये भूलना है, ये हाथ हमको चेहरे को अगर लगाना ही है तो हमको पहले वो हाथ अच्छी तरह से धोने हैं। अभी ये हाथ कैसे धोना है उसके भी बारे में बात करेंगे। हाथ, हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये सबसे अहम चीज़ है हाथ धोना। तो हाथ धोने के लिए हमको साबुन इस्तेमाल कर सकते हैं या सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन और पानी ये इस्तेमाल करके जो हाथ धोए जाते हैं, ये सालों से ये बात बताई जाती है और वो सही है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। साबुन कोई भी चलेगा, कोई भी चलेगा। अगर आप कपड़े धोने के साबुन से भी हाथ धोते हैं तो भी चलेगा। बात लगी कि साबुन जो है वो हाथ पर जो भी मैल रहता है, जो भी ऑयली चीज़ें रहती है वो निकाल देता है। साबुन वायरस को मारता नहीं, वहाँ से निकाल देता है। तो इसलिए वो हाथ साबुन से हाथ धोना है। उसके स्टेप्स है, खाली ऐसे पानी डाला ये लगा ऐसा नहीं है। पहले आप साबुन लगाएंगे, और हाँ, साबुन में आप सोप केक के बदले अगर लिक्विड सोप लगाएंगे, इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा अच्छा। उसका जो सोप डिस्पेंसर रहता है उसको आपसे हाथ से नहीं दबाएं, वो आपके एल्बो से दबाएं। ऐसे दबा के वो जब आता है तो हाथ पर लेना। हाथ पर लेने के बाद अंदर की जो बात ये है उस पर वो आपको घिसना है। फिर बाद में बाहर की जो हाथ है वो आपको साफ करना है। उसके बाद में जो दो उंगलियों के बीच में जगह रहती है वो साफ करना है। फिर आपके नाखून और ये साफ करने हैं। फिर आपके अंगूठे के नीचे जो है वो साफ करना है। उसके बाद आपके जो रिस्ट है वो साफ करना है, कलाइयाँ। तो ये 6 स्टेप्स हैं, और ये 6 स्टेप्स अगर आप ठीक से करोगे, ये मेडिकल स्टूडेंट को सेकंड ईयर में पढ़ाया जाता है जब वो सर्जरी के ऑपरेशन थिएटर में एंट्री करता है। लेकिन ये बहुत ही अहम चीज़ है, हर एक को ये करना है। और ये जो है 20 सेकंड है, 20 सेकंड तक ये क्रिया जो है वो पूरी हो जाती है। अब ये 20 सेकंड कैसे ध्यान में रखेंगे? हर टाइम तो हम घड़ी नहीं देख सकते। तो आप सब नए जनरेशन के लोग हैं, आप सब हैप्पी बर्थडे तो मनाते ही होंगे। ये जो गाना है हैप्पी बर्थडे टू यू, XYZ हैप्पी बर्थडे टू यू, और वॉट एवर इट इज़, वो जो हम बोलते हैं वो बराबर 20 सेकंड का गाना है। तो आपके दिल में जो भी कोई हो उसके बारे में ये गाना गा सकते हैं आप, और हाथ धो सकते हैं। ये जो हाथ धोना है, हाथ धोने के बाद ऐसा नहीं है अभी आप एक बार हाथ धोए फिर 4 घंटे तक कुछ भी करेंगे तो चलेंगे। ये खाली आपने यहाँ के जो वायरसेस है वो निकाल दिए, आपने वापस जाके कहीं पर हाथ लगाए तो फिर से लगाना है ये। तो ये हाथ कब धोना है? जब चेहरे को हाथ लगाना है, जब खाना है आपको, जब आप कोई भी टॉयलेट को जाके आ रहे हैं, इन बातों पर तभी आपको हाथ धोने हैं। सबसे बड़ी बात है कि आप जब सवेरे जाग जाते हो, तो हमको आदत रहती है कि जाके मुंह धोना, तो उसके पहले हाथ धोना है। तो खाने से पहले जागने के बाद, खाने से पहले, टॉयलेट के बाद, और बीच बीच में कभी भी आप अगर काम पर हो, आपको लगा कि मैंने हाथ लगाया तो हाथ धोने। तो ये होगा साबुन से हाथ धोना। दूसरा बात है कि सैनिटाइज़र ये जो है वो 60 to 95% अल्कोहल रहता है।
और उसमें और कोई चीज़ें रहती है जिससे फिर से वो निकल जाता है। सैनिटाइज़र का फ़ायदा यही है कि उसके लिए पानी नहीं लगता। आप लोग काम पर हो, आप ऑफिस में काम कर रहे हो या कोई ट्रैवल कर रहे हो, तो पानी बेसिन या पानी नल मिलना मुश्किल रहता है, तो तभी आप सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी सिर्फ फिर यहाँ पर नहीं लगाना है, वो पूरे हाथ को लगाना है। हाँ, तो ये बात ध्यान में रखिए। सैनिटाइज़र जो है वो भी वायरसेस मारता नहीं, वो वहाँ के वायरसेस निकाल देता है। तो ये बात है, एक बार लगाया तो अभी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये जो है हैंड वॉशिंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, और ये अगर आप करोगे तो आपको सिर्फ कोरोना से ही नहीं, ये मामूली सर्दी खांसी और ये लूज मोशंस की बीमारी है वो भी आपको कम हो जाएगी, क्योंकि ये बातें हम सालों से बच्चों को स्कूल के बताते आ रहे हैं। तीसरी बात है कि नेक्स्ट कुछ जो खांसने के एटिकेट्स है वो ध्यान में रखिए। आपने अगर मास्क लगाया तो बात ही नहीं होती, लेकिन आप खाना खा रहे हो या घर में बैठे हो तो खांसना कैसा है वो पक्का ध्यान में रखिए। हम अक्सर क्या करते, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ खांसते हैं, नहीं तो आगे हाथ रखते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। जब हम हाथ रखते हैं तो ये जो वायरसेस है मेरे हाथ पर लगेंगे और बाद में मैंने वो वापस लगेंगे तो री इन्फेक्शन हो जाएगा। मैंने किसी से शेक हैंड किया तो उसको वापस हो जाएगा। हाँ, तो इसलिए क्या है कि ये जो बातें हैं, ये खांसना कैसे है, ये हमेशा के लिए ज़िंदगी भर ध्यान में रखिए। ये कोरोना का एपिडेमिक चला जाएगा तो भी ये जो कॉफ एटिकेट्स है ये पक्का ध्यान में रखिए। जब खांसते हैं तो हमारे हाथ का जो अंदर का पोर्शन है यहाँ पर खांसना है, जैसे कि ऐसे खांसना है। हाँ, नहीं तो आपके पास अगर टिश्यू पेपर है तो टिश्यू पेपर निकाल के उसमें खांसना है और उसके बाद वो टिश्यू पेपर ड्राई वेस्ट जो रहती है ना उसमें डालना है। तो ये जो कॉफिंग एटिकेट्स है वो बहुत ज़रूरी है। तो स्पेशली क्या रहता है कि खांसी ये बहुत अहम चीज़ है और उसके बारे में हमारी सादी भी खांसी हो तो भी बहुत ज़्यादा उसमें ये सावधानी रखना ज़रूरत है। नेक्स्ट, किसी को सर्दी खांसी हो तो उसके ज़्यादा नज़दीक नहीं जाना चाहिए। आप लोग डॉक्टर नहीं हो इसलिए आप ये अफोर्ड कर सकते हैं। कोई भी आपके घर में कोई भी हो तो उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। अक्सर माँ और बच्चे के बारे में ये बात होती है। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है तो ये टाल नहीं सकते। कोई भी जो 6 महीने का, 8 महीने का, साल भर का जो बच्चा है वो माँ के पास जाएगा ही। माँ को बुखार रहेगा तो उसको दूर नहीं कर सकती, लेकिन उसने फिर मास्क पहनना चाहिए माँ ने, ताकि वो बच्चे को तकलीफ नहीं होगी। बच्चे को हाथ लगाने से पहले हाथ साफ करना चाहिए। ऑल दिस कॉमन सेंस। त्यानंतर उसके बाद जो ये है कि अगर आप, अभी ये तो पुरानी बात हो गई, लेकिन फिर भी अभी जोन्स है, रेड जोन्स, नॉन रेड जोन्स, अभी ऑरेंज जोन तो निकाल दिया है। तो अगर आप ऑरेंज जोन, रेड जोन से ऑरेंज जोन में जा रहे हैं या रेड जोन से कहीं भी बाहर जा रहे हो तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको अगर कोई तकलीफ हो गई, हाँ, या आप रेड जोन में आ गए, हाँ, ऑरेंज जोन से या नॉन रेड जोन से रेड जोन में आ गए और आपको सर्दी खांसी हो गई, आपको सांस लेने में तकलीफ हो गई, तो आपको तुरंत विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको डॉक्टर को दिखाना है। क्योंकि यही बात रहती है, ये अक्सर पाया जाता है कि लोगों को ये एरिया चेंज करने के बाद आफ्टर ट्रैवल उनको ये तकलीफें होती है। मुझे पता है कि आप बहुत पूरे महाराष्ट्र से यहाँ लोग आते हैं, तो शायद आपको मिलने को भी आते होंगे, शायद आपको आप किसी को मिलने को जाते होंगे, तो ये सब बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, ये बाकी की बातें हैं, बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन आप शाकाहारी बात खा सकते हो, मांसाहार कर सकते हो, उसमें कोई बात नहीं। हाँ, आप जो भी हमेशा खाते हो वो खाना। हाँ, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा, ऐसी कोई बात नहीं। खाने पीने की कोई इसमें ये नहीं है, लेकिन सिर्फ बात यह है कि बाहर की चीज़ें नहीं खाना और घर में पकाई हुई जो ताज़ा गरम करके जो चीज़ है, अच्छी ताज़ा पकाई हुई चीज़ है, वही घर में पकाई हुई चीज़ खाना। पानी जो है, अभी गर्मी के दिन तो ख़त्म हो गए, लेकिन फिर भी कोई भी आपको इन्फेक्शन रहता है जब कोई, तो पहले पानी कम हो जाता है। ये जो पेशेंट एडमिट होते हैं उनको भी सलाइन भरना पड़ता है। फीवर हो
या नहीं हो, पानी आपको 3 लीटर कम से कम डेली पीना है। हाँ, जो भी अभी 25 से ऊपर जो 50, 55, 60 तक है उनको तो 3 लीटर पानी पीना है, कम से कम 2 लीटर पानी पीना। हाँ, 1 लीटर तो हमारा चाय कॉफ़ी और इसमें आता है। सो ऑल लिक्विड्स अप टू 3 लीटर्स, ये ध्यान में रखिए। एक काम कर सकते हैं, जो इसकी बिस्लरी की बॉटल रहती है 1 लीटर की, वो भर के 3 रोज पीना चाहिए, ये बात आपको ध्यान में रखिए। स्मोकिंग इज़ डेंजरस। स्मोकिंग में गले में सूजन होती है, सर्दी खांसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जिनको सर्दी खांसी है, जिनको सर्दी खांसी के बीमारियां हैं, उनकी वो बीमारियां बढ़ जाती है। और इन ऐसे एपिडेमिक में जिनको खांसी है, उनको ये होने की तकलीफ ज़्यादा है। जो स्मोकिंग करते हैं उनकी रेस्पिरेटरी सिस्टम पहले से ही थोड़ी वीक हो जाती है, तो इन लोगों को ये होने का चांस ज़्यादा रहता है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा। ये अबाउट ड्रिंक्स इज वेरी, बहुत ही ये है कि लोगों को लगता है कि हैंड वॉश सैनिटाइज़र जो है, वो सैनिटाइज़र में 95% अल्कोहल होता है, उससे वायरस मरता है। हाँ, मैंने आपको बताया वो मरता नहीं। तो मेरे गले में अगर इन्फेक्शन गया हो और मैंने अगर ड्रिंक्स ले लिए, मैंने मद्यपान कर लिया, तो वो मर जाएगा। ऐसे बहुत लोगों को लग रहा था, ऐसे वायरस, ऐसे मैसेजेस भी वायरल हो गए थे, लेकिन ये सच नहीं है। हाँ, एक बात ध्यान में रखिए, हमारे गले में जो वायरस आता है तो वो पेशियों के अंदर जाता है। कुछ लोग ऐसे भी बताते कि गर्म पानी पीते रहो, कुछ लोग ऐसे बताते कि ये गुलनी करने से निकल जाता है। ये बात सच नहीं है। साइंटिफिकली वो जो है, वो गले के ऊपर का जो लेयर है उसमें नहीं है वायरस, वो अंदर चला जाता है, वहाँ से वहाँ पर बढ़ता है। तो अगर आप कितनी भी गार्गलिंग करो, कितना भी अल्कोहल ले लो, वो मरने वाला नहीं है। तो ये बात पूरी ध्यान में रखना। नेक्स्ट, ये तो अभी लोगों को समझ गया। शुरू में हमको बहुत प्रयास करने पड़े कि लोगों को लग रहा था कि चिकन और एग से ये होता है। हाँ, कुछ दिनों तक चिकन और एग के जो भी दुकान है, जो भी है, वो बंद हो रहे थे, लेकिन ये उससे नहीं फैल रहा था। अभी लोग जोर से खा रहे हैं, अभी उनका डबल बिजनेस हो रहा है। नेक्स्ट, ये भी बात ये नहीं है ऐसे कोई, अभी तो बंद है ये सब, इंपोर्ट सभी देशों का, लेकिन वहाँ से आई हुई चीज़ों से वो नहीं होता। नेक्स्ट, दिस ऐसे कुछ ये लोगों को ख्याल है कि लहसुन खाओ या ये कुछ तो हल्दी का दूध पियो, नहीं होता। हाँ, विथ ऑल रिस्पेक्ट टू आयुर्वेद, दीज आर नॉट आयुर्वेदिक कंसेप्ट। ये बात ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, यही बात है कि अभी ये मैंने ये जनवरी में लिखा था, जब एपिडेमिक इंडिया में एपिडेमिक भी नहीं आई थी, कि ये कुछ होम्योपैथिक ड्रग है। वो होम्योपैथिक ड्रग लेने के बाद अपनी इम्यूनिटी बढ़ती है और वो नहीं होता, लेकिन ये बात सच नहीं है। कोरोना का जो वायरस है वो दुनिया को 31 दिसंबर को मालूम हो गया। उसके बारे में जो भी रिसर्च है वो उसके बाद हो रहा है। अभी तक किसी भी दवाई का पूरा रिसर्च नहीं हुआ है, और ये जो दवा है इसके बारे में कोई भी रिसर्च नहीं है। ICMR जो इंडिया की साइट है, जहाँ जो सब उनकी बातें मानी जाती है, उनका भी इनको कुछ सपोर्ट नहीं है। WHO, CDC, ये जो अमेरिकन और इंटरनेशनल साइट्स है, उन पर भी इसके बारे में कुछ ये नहीं है। तो अच्छा रहेगा कि ऐसी बातों में आप नहीं आए, कोई भी बात रहे, जब तक वो डॉक्टर अप्रूव नहीं करते आपको नहीं लेना है। इससे दो बातें होती है, एक तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, लेकिन कुछ लोगों को ऐसे लगता है चलो मैंने अब ये दवाई ली है, मेरे को नहीं होगा। सो वो जो बेसिक चीज़ें हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क पहनना है, हाथ साफ करने हैं, खांसने के तरीके हैं, ये भूल जाते हैं और उनको ये तकलीफ होने के चांसेस ज़्यादा रहती है। और अगर उनको तकलीफ हुई तो वो उनसे दूसरों को होने के भी चांसेस ज़्यादा रहती है। एक झूठा आत्मविश्वास उनके दिल में पैदा होता है। तो आप ध्यान में रखिए, ऐसी बातों पर गौर नहीं करना। नेक्स्ट, कोरोना का वायरस, कोरोना पर कोई दवाई नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना जब हो जाता है, अभी कोरोना और कोविड आपको मालूम ही है, कोरोना ये वायरस का नाम है, हम बातों बातों में उसको कोरोना और कोरोना एपिडेमिक बोलते हैं। कोविड ये साइंटिफिक नेम है, उसको SARS-CoV-2 ये पक्का साइंटिफिक नाम है वो वायरस का। कोविड-19 ये 2019 में आया इसलिए बोलते हैं, लेकिन आम बातों के लिए कोरोना ही
ये काफ़ी है। तो ये कोरोना जो वायरस है उस पर कोई दवा नहीं है। हमारे शरीर में जब जाता है तो 2 दिन से 14 दिन में आपको लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, 2 दिन से 14 दिन तक, यानी आपको अगर बुखार आया, सर्दी आया तो 14 दिन का भी ये हो सकता है। ऐसा नहीं है चलो अभी ये इनको है, ये मेरे सामने थे, मैंने उनसे शेक हैंड किया, गले लगाया, हाँ, वो मेरे सामने खांस लिए इसलिए मेरे को अभी 2 घंटे के बाद खांसी हो गई, इसलिए ऐसा नहीं है। 2 दिन से 14 दिन तक जो भी आपके शरीर में वायरस जाता है उसके बाद लक्षण दिखाई देते हैं। दूसरी बात यह है कि जब वो शरीर में जाता है उसका, ये सभी वायरसेस का लाइफ पक्का रहता है। उसके बाद वो, और जब आपको लक्षण शुरू हो जाते हैं उसके बाद 14 से 21 दिन में वो निकल जाता है, वो निकल जाता है, अपने आप आपके शरीर से निकल जाता है। तो ये बात ध्यान में रखिए। इसलिए आपको डरने की बात नहीं है। अगर आपको इन्फेक्शन भी हुआ तो आप मरने वाले हैं, ये बात दिल से निकाल दीजिए। कोरोना का जो अभी डेथ रेट है वो पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा 3 गुना है, यानी 100 में से 3 लोग सीरियस होते हैं। और वो कौन है वो भी मैंने आपको बताया कि जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारियां हैं और कोई बीमारियां हैं, और जिन्होंने टाइम पर दवा नहीं ली। अगर उचित समय पर आपने अगर डॉक्टर को दिखाया तो आपको किसी को भी बचने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, 100% रहते हैं। अगर आपको कुछ बीमारियां हैं तो आपको वो कंट्रोल में रखनी, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है तो वो कंट्रोल में रखनी चाहिए। जो भी आपकी दवाइयां हैं वो बराबर डॉक्टर की सलाह के अनुसार आपको लेना है, चेकिंग करना है, और वो जो बीमारियां हैं वो कंट्रोल में रखिए। नेक्स्ट अभी ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये ऑफिस के लिए बोल रहा हूँ, यशस्वी में जो आप सब लोग हैं इनके लिए बोल रहा हूँ। तो हर एक ने कम से कम कॉटन मास्क ये चाहिए, हर एक के पास हर रोज़ 2 कॉटन मास्क चाहिए। हाँ, आप ऑफिस में आए उसके बाद आपने मास्क लगा के काम किया, दोपहर को आप खाना खाने के जाओगे तो वो मास्क निकाल दो। मास्क की ये बात है कि ये जो है ना, आगे हाथ नहीं लगाना, क्योंकि हमारा हाथ अभी धोया हुआ नहीं है। जैसे चेहरे को नहीं लगाना है वैसे इसको आगे भी नहीं लगाना है। अगर मेरे हाथ पर वायरसेस है तो मैंने इधर लगाया तो वो अंदर जाएंगे। हाँ, N95 मास्क जो है वो सिर्फ डॉक्टरों को इस्तेमाल करना है। फिर भी इसको N95 क्यों बोलते हैं, क्योंकि उसमें जो ड्रॉपलेट है वो खाली 90% ही फिल्टर होते हैं, 5% अंदर जा सकते हैं। इसलिए मास्क जो है उसको आगे हाथ नहीं लगाना है, उसको ये जो स्ट्रैप्स रहते हैं उनको पकड़ के निकालना और ये करना। दूसरी बात है कि डेली आपके जो 2 मास्क है वो घर जाने के बाद धोना है। वो खाली किसी भी साबुन से धोइए, उसके लिए कोई डेटॉल डालो, ये डालो, कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपके हमेशा का जो साबुन है उसी से धोना, वो निकल जाता है। जैसे हाथ में से वायरस निकल जाता है वैसे मास्क पर से भी निकल जाता है। अगर ये N95 को इस्तेमाल कर रहा है तो वो खाली 1 ही दिन कर सकता है, 6 घंटे, उसके बाद उसका इफेक्ट नहीं रहता। उसके बाद खाली वो ऑर्नामेंटल रहते कि चलो भाई मैंने मास्क लगाया। तो कॉटन मास्क ये सबसे ज़्यादा ये है, CDC ने भी बताया है, अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी बताया है कि मास्क पहनो। अभी रोज आप लोग, हाँ पहले घर जाने की बात करते हैं, अभी आप घर जाओगे तो आपका जो ड्रेस है वो धोने को डालना है, आपके जो शूज़ है वो घर के बाहर रखने हैं। घर जाने के बाद पहले आपको हाथ धोने हैं जैसे बताया वैसे, उसके बाद अपना पूरा ड्रेस चेंज करना है, हाँ, और अच्छी तरह से नहाना है। अच्छी तरह से मीन पूरे शरीर को साबुन लगा के नहाना है। हाँ, नहाने के बाद आपका टॉवेल वापस फिर धोने को डालना है। देन ये वॉशिंग पाउडर और ये जो भी आप इस्तेमाल करते हो सब एक जैसी है, अब वही इस्तेमाल करना। कोरोना वायरस के लिए कोई स्पेशल ये नहीं रहता। शूज एंड चप्पल्स बाहर रखना है। नेक्स्ट, व्हेन यू एंटर, आप जब घर में ये करोगे तो एक बात बताना, घर में दरवाजे के जब अंदर जाते हो आप तो उसका वहाँ सैनिटाइज़र रखना चाहिए। हर किसी को घर में जाने के बाद, कोई भी आप रहे, आपके घर के कोई भी और सदस्य रहेंगे तो सबको सैनिटाइज़र से हाथ साफ करना है। अगर आपके घर के बाहर ही अगर बेसिन है तो आप साबुन से भी कर सकते हो, लेकिन अक्सर हमारे घरों में बेसिन अंदर रहता है इसलिए दरवाजे में नज़दीक वो रखना है। और बाद में आपको जो कपड़े चेंज करने हैं
वो भी धोए हुए कपड़े डालने हैं। हाँ? दूसरे दिन मैंने अभी लिखा नहीं, लेकिन दूसरे दिन भी आपको इसी तरह से नहाना है और वो रात के कपड़े धोने को डालने हैं। नेक्स्ट, हाँ, ये तो मैंने बताया आपको कि कॉटन मास्क, हर एक के पास 4 कॉटन मास्क रहने चाहिए कम से कम। अभी बहुत फैशन भी आ चुके हैं, अभी उसमें आप कुछ भी लगा सकते हैं। सर गए क्या? एक आपको दरखास्त है कि अभी सब आप लोग यशस्वी में काम कर रहे हो, जैसे आपके सबके ड्रेस पर ये यशस्वी का लोगो लगा है, वैसे एक खास मास्क बना के आप यशस्वी का लोगो भी उस पर लगा सकते हो। एक सूचना हमने वो कुछ रोटरी क्लब में और यहाँ बनाया था कि वो अच्छा दिखता है कि चलो सब लोगों को एक तरह के मास्क, और हर एक को 4 मास्क चाहिए। आज जो 2 मास्क है वो रात को धोए डाले और दूसरे दिन धोए हुए मास्क डाले। दूसरी बात यह है ऑफिस के लिए कि जो भी कांटेक्ट में बातें आती है वो रोज साफ करने हैं। वो साफ किससे करने हैं? तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड से साफ करने हैं। अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बहुत ही बड़ी चीज़ लोगों को लगती है, ऐसा नहीं है। इसके कुछ बॉटल्स मिलते हैं लिक्विड में, 5 लीटर से लेके 60 लीटर तक बॉटल मिलते हैं। वो उसमें परसेंट रहता है, 5% रहता है, 10% रहता है। वो 1% तक उसको डाइल्यूट करना है। यानी अगर आपने 5 लीटर की जार लाई तो वो 5 टाइम्स मोर, अब 1 लीटर की जार है तो 5 लीटर में डालोगे तो वो 1% हो जाएगा। 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड इज द एग्जैक्ट सॉल्यूशन फॉर द क्लीनिंग। अभी दूसरी एक बात है कि आपको नहीं लाना है तो ब्लीचिंग पाउडर मिलती है हर जगह। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है, 1 लीटर पानी आप लोगे और उसमें 2 चम्मच ब्लीचिंग पाउडर डाल के वो घोल दोगे तो जो लोशन सॉल्यूशन तैयार होता है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड रहता है, विच इज़ वेरी इजी। ये ब्लीचिंग पाउडर हम कपड़े के दाग हटाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, टॉयलेट्स में डाल के इस्तेमाल करते हैं। तो सेम ब्लीचिंग पाउडर, उसमें क्लोरीन रहता है, जब पानी डाला जाता है तो वो सोडियम हाइपोक्लोराइड बन जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर डाइल्यूटेड और रेडीमेड आप दोनों कोई भी कर सकते हैं। ये जो है ये आप घर में भी और ऑफिस में भी जो भी चीज़ें, जो भी पृष्ठभाग है, जो भी ये वस्तुएं हैं वो सब साफ कर सकते हैं। उसमें फर्श है, दरवाजे हैं, स्पेशली दरवाजे के नॉब्स है, टॉयलेट के नॉब्स है, जो भी हमारा काउंटर्स है, जो भी चीज़ें, टेबल्स है, चेयर्स है, ये सब कम से कम दिन में 2 बार, हो सकता है तो 3 बार वो साफ होने ही चाहिए। क्योंकि यहाँ पर एक बात ध्यान में रखिए कि कोविड में, अभी ये एपिडेमिक में हर एक को ये बात सोचना है, और लोग सोच रहे हैं कि मेरे सामने जो बैठा है या बैठी है उसको कोविड है, मेरे साथ में जो है सबको ये है, मेरे को भी है, आपको भी है। मेरा हाथ जहाँ जहाँ पर लग सकता है वो हर चीज़ साफ होनी चाहिए, डिसइंफेक्ट होनी चाहिए। और वो डिसइंफेक्टेंट को बाकी कुछ नहीं है, अपने लिए हाथ धोने हैं और बाकी के लिए हमको सोडियम हाइपोक्लोराइड लगना है। बाहर से जो लोग आए ये कंपलसरी कर दो, किया ही होगा आपने, कि हर एक को मास्क पहनना ही चाहिए। अभी दुकानों में भी गवर्नमेंट ने रूल किया है कि मास्क पहनना चाहिए। अभी आज पूना के कॉरपोरेशन के कमिश्नर भी डिक्लेयर किया है, अगर आपने मास्क नहीं पहना तो आपको 500 रुपये जुर्माना होगा। तो ये हमारे लिए, हमारे अच्छे के लिए तो मास्क हर एक को पहनना चाहिए। तो जो भी, जिसको मास्क है उसको अंदर आना नहीं है, जिसके पास नहीं है उसको अंदर आना नहीं है। एक जो बात है कि जो टेम्परेचर देखा जाता है ये बहुत भारी चीज़ है। उससे कुछ नहीं होता, उसको खाली वो टेम्परेचर है नहीं है ये समझाता है। शुरू के दिनों में बुखार आना ये बहुत बड़ा लक्षण माना जाता था, इसलिए वो किया जाता था, जिसको बुखार है उसको अंदर नहीं आने देना। ये आप भी आज भी कर सकते हैं कि जिसको बुखार है उसको अंदर नहीं आने देना। जो भी कर्मचारी रहेगा, जो भी आपका ऑफिसर रहेगा, अगर बुखार है तो उसने खुद नहीं आना चाहिए। और जो भी कोई आपको मिलने को आ रहा है उनको अगर बुखार है तो उनको भी नहीं आना चाहिए। लेकिन बात ऐसी है कि आजकल एसिम्प्टोमेटिक लोग बहुत है, इसलिए इसका जरा जो महत्व है वो कम हो गया है। अंदर आते टाइम मेरे को बहुत खुशी है कि जब मैं अंदर आ रहा था आपको मिलने, तभी मेरे को हैंड वॉशिंग के लिए सैनिटाइज़र दिया गया, मेरा टेम्परेचर देखा गया। तो ये बहुत बड़ी अच्छी चीज़ है और आप ये चालू रखिए। लेकिन हर आदमी के लिए करना चाहिए, हर आदमी के लिए। अगर कल विश्वेश सर भी आएंगे तो उनको भी चेक करके लेना चाहिए। आप भी आओ, ये जैसे कानून सबके लिए एक होता है वैसे ये
जो बीमारी के रूल भी हर एक के लिए होते हैं। बीमारी होती है तो वो देखती नहीं कि ये बहुत बड़ा आदमी है या बहुत मामूली आदमी है, तो हर एक के लिए ये रूल होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ, बैठते टाइम, ऑफिस में बैठते टाइम, एक दूसरे से बात करते टाइम 3 फीट का आपको डिस्टेंस रखना ही है। 6 फीट का रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा। हाँ, स्पेशली जब ऑफिस में आप एक केबिन से दूसरे केबिन में जाते हो तो भी ये आपको सावधानी रखनी चाहिए। खाना खाते टाइम, हाँ, हो सकता है आप सब लोग यहीं खाना खाते हुए, तो भी बैठते टाइम ऐसे ही बैठना है। पीने का पानी जो है वो अच्छी तरह से ये करना, उसका जो कंटेनर है वो भी पूरा साफ़ होना चाहिए, पानी भी अच्छा होना नहीं है। लेकिन अगर हो सकता है तो आप खुद हर एक अपना खुद का पानी साथ में लाइए, या जो बॉटल रहती है वो आप इस्तेमाल कीजिए। तो हर एक का पानी अगर साथ में लाओगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि जितना आप पानी पीने बाहर कम जाओगे उतना कंटेमिनेशन कम होगा। खाना जो है वो घर का ही खाइए। अभी हाँ, पार्सल सर्विस शुरू हो गई, कुछ दिनों के बाद होटल्स भी शुरू हो जाएंगे, लेकिन ये करोगे तो आप और कई बीमारियों से बच जाओगे। तो घर का ताज़ा गरम अच्छा स्वादिष्ट खाना खा लीजिए, और खाते टाइम ये जो है आप मास्क अच्छी तरह से निकाल के वो बदल दीजिए। दूसरा है कि वो अच्छी तरह से हाथ साफ करके आपको खाना खाना है। खाना खाने के बाद आपका जो टिफ़िन है वो भी अच्छी तरह से अगर आप साफ करके लेंगे और वापस आपके जेब में रखेंगे तो भी अच्छा है, आपके थैली में रखेंगे तो भी अच्छा है। मास्क, जो 2 मास्क है तो दूसरा मास्क कैसे लाना है, तो एक पेपर बैग लेना। हाँ, पेपर बैग रहती है वो एक अपने घर की पेपर बैग, अच्छी पेपर बैग या कोई भी अच्छी थैली जो साफ़ की है उसमें रख के लाना, ऐसे वो खिसे में डाल के नहीं लाना। दूसरा जो मास्क रहेगा, आपका डब्बा भी है वो अच्छी थैली में रखना है। नेक्स्ट, ये सब बातें आपको बतानी थी। ये लगती तो बहुत मामूली है, बहुत साधारण है, हो सकता है, मुझे आशा है कि आपको समझ में आई होगी, और ये भी हो सकता है कि आप ये करते भी होंगे, फिर भी ये बातें दोहराना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कोई शंका है, कोई सवाल पूछने हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। आपका जो मास्क है वो नाक पर लीजिए सर, आप भी। अक्सर हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, तो मोबाइल ऐसा कहा जाता है कि मोबाइल से को अगर किसी दोस्त ने छू लिया, मोबाइल भी सैनिटाइज करना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक है, तो इसके बारे में प्लीज़ बताइए। अपने घर का मोबाइल, टेलीविज़न, उसके जो क्लीनर रहते हैं ना, उससे साफ कर सकते हैं। वो उसके लिए कुछ क्लीनिंग ही रहते हैं, और कुछ नहीं भी होना तो आप जो साबुन का हल्का अगर स्वाब लेंगे, कॉटन अपना लेके वो साबुन के पानी में ये करके साफ करोगे और उससे साफ करोगे तो भी ठीक रहेगा। हाँ, खाली ज़्यादा ये नहीं लगाना, नहीं तो वो अंदर जाके आपका मोबाइल खराब होगा। अगर आप खुद मोबाइल इस्तेमाल करते हो, किसी को देते नहीं तो सवाल नहीं आता। हाँ, लेकिन हो सकता है कभी कभी हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते हैं, कभी हाँ मेरे को फ़ोन आया, आपसे बात करनी है, दे देते हैं। तो इसलिए वो डेली आप सवेरे एक बार, शाम को एक बार साफ करके देना। हाँ, आपको ध्यान में है, कॉटन का एक स्वाब लेना छोटा, वो साबुन के पानी में ये करके हाँ पूरा निचोड़ लेना। हाँ, उसमें ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, एक आप 2 बार ये करना और बाद में कॉटन से वापस साफ करना, बस हो गया। और आज सुना जाता है सब जगह कि इम्यूनिटी बढ़ाएंगे तो अच्छा होगा, ये कोरोना के फाइट के लिए। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत सारी एडवर्टाइज आती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर में पढ़ा जाता है, तो उसके बारे में आप अगर थोड़ा हम सबको शेयर करेंगे तो अच्छा होगा। जैसे कि मैंने सुना है कि विटामिन सी की गोलियां लो, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है, उसका आंसर बहुत बड़ा है, उसके लिए पूरा लेक्चर लेना पड़ेगा। फिर भी इम्यूनिटी ये जो कही जाती है, जो एडवर्टाइज में आती है, वो सब गलत बातें हैं। हाँ, इम्यूनिटी ये चीज़ ऐसी है कि जो ये देने से वो देने से बढ़ती नहीं। इम्यूनिटी का मतलब, इम्यूनिटी ये अपने शरीर में एक सिस्टम रहती है। हाँ, अपने शरीर में जो हमारे ब्लड में वाइट सेल्स रहते हैं, WBC बोलते हैं, उनमें कुछ 5 टाइप रहते हैं। उसमें लिम्फोसाइट नाम का एक टाइप रहता है। उस लिम्फोसाइट में एक टी लिम्फोसाइट रहता है, और ये पूरी सिस्टम जो है अपने शरीर में हार्मोनल कंट्रोल में रहती है। दैट इज इम्यूनिटी सिस्टम। ये इम्यूनिटी सिस्टम कैसे ट्रेन होती है, तो जन्म से ही हमको कुछ वायरसेस की, कुछ जीवाणु की इम्यूनिटी रहती है कि वो हमको अगर शरीर में आए तो हमारे शरीर के जो सफ़ेद पेशियाँ हैं,
लिम्फोसाइट्स है वो उनको मारती है, उनको जन्म से वो सफ़ेद पेशियों को ट्रेनिंग रहता है, तो वो हो गई इनबॉर्न इम्यूनिटी। दूसरी बात है, जब बच्चा पैदा होता है तो माँ उसको जब दूध पिलाती है तो पहले दिन में जो थिक दूध उसको आता है उसको कोलोस्ट्रम बोलते हैं, तो उसमें से वो माँ से वो बच्चे को इम्यूनिटी मिल जाती है। हाँ, वो हम डॉक्टर लोग हमेशा बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो पहले उसको छाती पर लो, वो जो बच्चों को दूध मिलता है उसमें से कुछ इम्यूनिटी होती है, तो इसमें से बहुत सारे बातें कवर हो जाती है। फिर भी कुछ वायरसेस या ऐसे कुछ बैक्टीरिया है जिसके बारे में हमारे शरीर में न पैदाइशी इम्यूनिटी रहती है न माँ से मिलती है। फिर हम क्या करते हैं कि उनको हम बच्चों को वैक्सीन देते हैं, टीके लगाते हैं, जैसे ट्रिपल पोलियो है, जैसे मेनिंजाइटिस है, मीजल्स है, चिकन पॉक्स है, ये सब जब हम टीके लगाते हैं उससे उन बीमारियों की उनको इम्यूनिटी मिलती है, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं। हाँ, अभी जो हम चल रहे हैं कि कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं आई है, अगर कोरोना की वैक्सीन आएगी तो जन्म के जो पैदाइशी वैक्सीन है उसमें वो चला जाएगा, तो जन्म से ही उनको ये होगा। तो ये जो है ये एक्वायर्ड, पहले है वो नेचुरल इम्यूनिटी है और ये बाकी के है उसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी की हमारे में नहीं है, वो वैक्सीन से आती है। अभी बात रही आप जो इम्यूनिटी बोलते हैं वो उसको इम्यूनिटी नहीं बोलते, हमारा जो रेजिस्टेंस पावर है, इम्यूनिटी इज अ स्टेज टोटली डिफरेंट कंसेप्ट, वो पूरी हमारे बॉडी के अंदर रहती है, पैदाइशी और एक्वायर्ड रहती है। अभी ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस क्या होता है, तो हमारी हेल्थ रहती है, हमारा आरोग्य रहता है, जो हम अच्छी तरह से खाना खाते हैं, बैलेंस डाइट, जो फिर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, और पूरी 7 घंटे 8 घंटे की ज़रूरत है उतनी हम नींद लेते हैं, ये सब चीज़ें, और कोई हमको कोई आदत नहीं है जैसे स्मोकिंग या ड्रिंक्स या और कोई, ये सब चीज़ें अगर जब होती है तो आदमी हेल्दी होता है और उसको बीमारियां होने के चांसेस कम रहते हैं, इसको इम्यूनिटी बोलते हैं, रेजिस्टेंस पावर बोलते हैं। ये रेजिस्टेंस पावर ये कोई विटामिन चीज़ खाने से नहीं आती, कोई टॉनिक लेने से नहीं आती, या कोई ऐसी जो भी एडवर्टाइज वाली दवाइयाँ हैं ये खाओ आपको इम्यूनिटी, टोटली गलत है। अभी विटामिन सी की बात ऐसी है, विटामिन सी इज अ इम्पॉर्टेंट थिंग, उसका कुछ रोल है हमारी नेचुरल इम्यूनिटी में, या ये जो फाइटिंग सिस्टम रहती है उसमें रोल है, लेकिन वो खाने से वो बढ़ती है ऐसी नहीं, उसका कुछ रोल है। लेकिन अगर आप खाना जो बैलेंस डाइट नहीं लोगे, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे, या आपको कोई बहुत ही बुरी आदतें रहेंगी, या आप नींद बराबर नहीं लोगे, तो आप कितना भी विटामिन सी लो उसका कोई नुस्खा नहीं है। तो एक पूरी बात ध्यान में रखिए, जो भी चीज़ें आती है, जो भी एडवर्टाइज आती है, ये खाओ आपकी इम्यूनिटी बढ़ो, ये सब गलत है, ये सब गलत है। मैंने कई बार इसके बारे में बातें भी की है, आर्टिकल्स भी लिखे हैं, लेकिन ये लोगों के दिलों में एडवर्टाइज वाली बात पक्की रहती है, तो भूल जाइए, ऐसी चीज़ कोई नहीं रहती। बहुत बार हमने जब कोरोना की शुरुआत हुई, आमतौर पे मीडिया ने एक हवा बना रखा है कि बहुत डरावनी चीज़ है, आज हमने सुन लिया हमारा इलाका कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर हो गया है, तो हमें सब खबरदारी लेनी चाहिए, तो डर का ही एक वातावरण चारों तरफ है। और आज सर ने जो जानकारी दी बहुत अच्छी तरीके से, सटीकता से, तो मैं चाहूँगा कि बहुत अच्छी जानकारी दी सर ने। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मनीषा। पहले एक लास्ट बात मेरे को बतानी, ठीक है? एक बात ध्यान में रखिए कि कोरोना के अगेंस्ट न कोई दवा अब तक बनी है, न कोई वैक्सीन बना है, इसलिए ये कोरोना का एपिडेमिक है, ये अगले महीने या उसके अगले महीने खत्म नहीं होने वाला। हो सकता है ये वैक्सीन जो है ये साल के बाद आएगा, लेकिन वैक्सीन आया तो हम सब अच्छे हो गए, ऐसी नहीं है। ये वैक्सीन जब हमारे पूरे विश्व के 80% लोग जब लेंगे तभी इस पर काबू आ जाता है। ये कितना मुश्किल बात है, ये आप समझ सकते हो। कहने की बात यह है कि इससे इसके आगे का हमारा जीवन ये कोरोना के साथ जीना है। इसलिए आज जो बातें हमने डिस्कस की वो हमको जिंदगी भर करनी है। इससे सिर्फ ये जो बातें है ये सिंपल प्रिवेंटिव थिंग्स है, प्रतिबंधक उपाय है।
तो ये करने से आपको सिर्फ कोरोना ही नहीं और तरीके के जो वायरल फीवर है उससे भी आप बच सकते हैं, वायरल इन्फेक्शन है उससे भी बच सकते हैं। सो लिव विथ कोरोना एंड स्टे सेफ। थैंक यू सर। मैं मनीषा मैम को चाहूँगा कि वो इस चर्चा को विराम देने के लिए आभार प्रदर्शित करें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर आपको यशस्वी की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आज आपने इतनी मौल्यवान चीज़ें हम सबको शेयर की है। और मुझे लगता है सभी लोगों को आज 40 लोगों ने अटेंड नहीं किया, बल्कि ये प्रोग्राम जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया है ये आगे जाके सब फैमिली तक पहुँचने वाला है। तो इट इज़ मोर देन 40 पीपल। और दूसरा है सर, आज तक हमने आपके आर्टिकल्स पढ़े, ये पढ़ा, लेकिन आज आपके आई मीन खुद आप यहाँ पे हैं और लाइव आपसे सेशन सुनना पड़ा, ये हम सब के लिए बहुत अच्छा है। और सब हिंदी में सुनना पड़ा नहीं वी आर अभी यूज्ड टू फॉर हिंदी, इंग्लिश एंड मराठी। थैंक यू वेरी मच सर, एंड ऑन बिहाफ ऑफ यशस्वी एज अ गेस्टर दिस इज जस्ट स्मॉल टोकन।